बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग। और बेसन वाला नान बहुत आसानी से आप घर में बना सकते हैं। ऐसा नान जो क्रिस्पी होने के साथ साथ नरम भी हो। इंशाल्लाह इस रेसिपी में आपको मुकम्मल टिप्स मिलने वाली हैं। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को ऑल पे कर देने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की रेसिपी को शुरू करते हैं। बेसन इस तरह से चम्मच भर के लेंगे। बेसन 2 कप है, यानी कि 14 खाने वाले चम्मच। बेसन का नान बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है, सो इसमें प्याज और आलू को हम बारीक कटिंग करके शामिल करेंगे। इस रेसिपी में प्याज छोटे साइज का लिया है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। सब्जियों को काटते जाएंगे और बेसन में शामिल करते जाएंगे। सभी सब्जियों को पहले अच्छी तरह से धो लिया था, उसके बाद हम काट रहे हैं। आलू इसमें 2 दरमियाने साइज के इस्तेमाल कर रहे हैं। आलू को क्रश करने के लिए आप ग्रेटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, चाहे तो आलू को इस तरह से पीसेस में काट लें। चॉपर मशीन की मदद से बहुत जल्दी ये क्रश हो जाते हैं। अगर आप हाथ से क्रश करें तो इसके लिए मोटे सुराख वाले हिस्से का इस्तेमाल कीजिएगा। आलू के बाद हम मुट्ठी भर के हरा धनिया ले रहे हैं। अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो 2 खाने वाले चम्मच कसूरी मेथी भी शामिल कर सकते हैं, चाहे तो 1 चाय के चम्मच मिक्स हर्ब्स भी डाल सकते हैं। हरे धनिया की हरी रंगत की वजह से नान देखने में भी खूबसूरत लगेगा। नेक्स्ट अब इसमें लाल वाली हरी मिर्च का इस्तेमाल करें। ये आपको फ्रूट और वेजिटेबल्स वाली शॉप से आसानी से मिल जाएंगी। ये मिर्चें जायके में काफी तीखी हैं, सो 3 ही हरी मिर्चें हम चॉप करके इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा नान की खूबसूरती के लिए 2 हरी मिर्चों को स्लाइस में कटिंग कर रहे हैं। बस हम इन्हीं सब्जियों का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करते हैं। बेसन वाले नान में खुश्क धनिया का क्रंच बहुत अच्छा लगता है। ग्राइंडिंग जार में डाल के 5-5 सेकंड के लिए चला लिया था, जिससे हाफ क्रश हो गया। जीरा 1 चाय की चम्मच, नमक लेवल करके 1 खाने वाला चम्मच, लाल मिर्च लेवल करके 1 खाने वाला चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, अनारदाना 2 खाने वाले चम्मच। बाउल में पानी डालते हुए इसे मिक्सअप कर लेते हैं। इसके बाद चाय वाली छलनी में डालते हुए इस पे खुला पानी डाल लेने से कोई भी मिट्टी की ज़रात होंगे ना तो वो खत्म हो जाएंगे। बेसन को मिक्स करने के लिए रूम टेम्परेचर का पानी हम इस्तेमाल करें। 1 कप यानी 300 ml पानी इसमें गया है। पानी थोड़ी थोड़ी मिकदार में डालते जाएंगे और मिक्सअप करते जाएंगे। ये देखिए मिक्सचर को इस तरह से गाढ़ा होना चाहिए। बेस्ट रिजल्ट के लिए अच्छा है कि आप सादे वाले ताज़ा नान का इस्तेमाल करें। नान की बैक साइड को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, इस पे भी हम मिक्सचर को लगाएंगे, लेकिन सब्जियों और बेसन की सिर्फ हल्की सी तह ही हम इस पे लगा रहे हैं। आपको ये प्रोसेस सही दिखाने के लिए मेरे ख्याल है नान को हाथ में ले लेते हैं, किनारों तक पे यकसा बेसन की कोटिंग से कवर कर लेते हैं। इसके बाद नान को टर्न करते हुए सामने के हिस्से के ऊपर यकसा ढेर सारा हम मिक्सचर लगा रहे हैं। वो जो कहा जाता है ना कि भरमा लगाना, तो हम ढेर सारा मिक्सचर डालते जा रहे हैं और फैलाते जा रहे हैं, ऐसे कि नान का कोई भी किनारा खाली ना रहे। नान की खूबसूरत लुक के लिए स्लाइस में कटी हुई हरी मिर्चें और लाल मिर्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी राउंड में ऑयल को 2 मिनट तक प्री हीट कर लिया था और नान को डालने से पहले हीट को लो कर लिया है। ऑयल का टेम्परेचर काफी हाई है, सो हाथों को एहतियात से बचाते हुए हम नान को डाल लेते हैं। नान की ऊपर की सतह पे ऑयल को चम्मच से इस तरह से डाल लेने से बेसन और सब्जियां नान के साथ ही चिपक जाएंगी। नान को फ्राई होते हुए 3 मिनट हो चुके हैं, सो एहतियात से इसे टर्न कर लेते हैं। हीट में आपको दिखा देती हूँ, ये मीडियम से थोड़ा कम है। 1 से 1.5 मिनट बाद लाजमी चेक कर लें कि नीचे इसकी रंगत कैसी है। नान काफी बड़े साइज का है, सो खुले मुंह वाली कढ़ाई का इस्तेमाल किया है। बेसन वाले नान को फ्राई होने में 7 से 8 मिनट लगे हैं। अच्छी सुनहरी रंगत आने पे कुछ देर के लिए इस तरह से रखेंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो ड्रेन हो जाए। सब्जियों और बेसन के मिक्सर से 3 बड़े साइज के नान तैयार हो गए। एक नान मरियम हसन के लिए बना रहे हैं, इसके ऊपर बिल्कुल मिर्चें नहीं लगाई। याद आया, शुगर पेशेंट्स के लिए स्पेशल हमने बेसन वाली रोटी और मसाले वाली चाय बनाई थी। आप प्रोटीन में भी उसे यूज कर सकते हैं। अगर आप वो रेसिपी देखना चाहें तो ऊपर आपको आई बटन में लिंक नजर आ रहा है, क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो रोटी के छोटे पीसेस में कटिंग कर लेने के बाद मसाला लगा के फ्राई कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बेसन वाले नान सभी को बहुत पसंद है। यूट्यूब पे मजेदार रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को ऑल पे कर देने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होती है सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। को आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। दुआओं में याद रखें, फिर मिलेंगे मजेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।